हमें दूसरों से मिली मदद को लौटाना चाहिए। यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता ही करनी चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी के लिए करुणा से भर जाता है, उसे जरूरत ही नहीं किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर पर चटाई रखने की या शरीर पर राख रगड़ने की। कांटों और दुष्ट लोगों से बचने के लिए पैरों में जूता पहने। उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो आपसे नजर ना मिला सकें और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ वस्त्र धारण करता है, बहुत खाता है और कठोर शब्द बोलता है, सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, वह लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह जाता है। एक महान आदमी कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, और एक नीच आदमी अच्छा काम भी कर ले तो भी उसका धिक्कार होता है। अमृत पीना अच्छा है, मगर राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायक है, पर भगवान शंकर ने पिया तो उनके गले का अलंकार बन गया। यदि इंसान को परख नहीं है तो वह कीमती रत्नों को तो पैरों की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य नहीं गिरता और ना ही घास कीमती हो जाती है। विवेक और बुद्धि वाला इंसान हर चीज को उसकी सही जगह दिखाता है। वह व्यक्ति चंडाल है जो एक दूर से थके हारे आए हुए व्यक्ति को भोजन नहीं कराता, खुद ही खा लेता है। एक व्यक्ति जिसे चारों वेदों और धर्म का ज्ञान है, पर यदि उसे अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उस चमचे के समान है जो सभी सब्जियों में डलने के बावजूद किसी का भी स्वाद नहीं चख पाता। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, चाहे वे गरीबी में ही क्यों ना रहे। एक कमीने व्यक्ति को बताया हुआ राज, पानी पर तेल। एक लायक व्यक्ति को दिया गया दान तथा एक बुद्धिमान को शास्त्रों का दिया गया ज्ञान अपने स्वभाव के कारण बहुत जल्दी फैलता है। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्रों का ज्ञान और विनम्रता जैसे गुणों के होने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसे मीठा गाना गाने की काबिलियत नहीं आती। चंदन का लेप लगाने से नहीं, बल्कि जल से नहाने से निर्मलता आती है।
एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं बल्कि सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने से होती है। भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए धन संचय जरूर करें। ये ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने